बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने मजबूर कर दिया है, लंदन में बैठे मियाँ नवाज़ शरीफ को मजबूर कर दिया है कि वो इस वक्त पाकिस्तान में जारी इंतखाबी इस्लाहात की कोशिशों में अपनी आवाज़ के साथ कूद पड़े हैं, मुदाखलत के लिए कूद पड़े हैं और मियाँ नवाज़ शरीफ कुछ डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उनको रोकने पर अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। उसकी वजह यह भी है कि छोटे मियाँ ने, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कुछ काविशें की हैं और उन काविशों ने जो गुल खिलाए हैं उनकी वजह से मियाँ नवाज़ शरीफ जो हैं वो मजबूर हुए हैं और इसी वजह से आपको चीखें सुनाई दे रही हैं। चीखें आपको सुनाई दे रही हैं लंदन से, ये चीखें आपको सुनाई दे रही हैं लाहौर से, और साथ ही आप इन चीखों को कराची से भी किसी हद तक सुन रहे हैं। इस वक्त हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत इस वक्त इंतखाबी इस्लाहात के लिए अपोजिशन को पकड़ पकड़ कर मेज पर बिठाने की कोशिश कर रही है। फवाद चौधरी साहब को आपने देखा कि मुसलसल इस वजारत में दोबारा आने से पहले भी वो अपोजिशन को पकड़कर मेज पर बिठाने की कोशिश करते रहे, बताते रहे कि आप इंतखाबी इस्लाहात के लिए मेज पर आएं, बैठें, बात करें, लेकिन अपोजिशन इससे भागती रही। फिर फवाद चौधरी साहब ने बताया कि हमने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बना ली है, पाकिस्तान टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसमें कर सकता है, आएं, बैठें, बात करें, इस मशीन को देखें, इसका तजुर्बा करते हैं, पाकिस्तान के लिए इस सिस्टम को लेकर आगे बढ़ते। वरना यह होता रहेगा कि पहले आसिफ अली जरदारी रो रहे थे कि आरओ-ज़दा इलेक्शन था, आरओस का इलेक्शन था, सिंध में हम जीत रहे थे और हम सिंध में कराची से शुरू होकर टेल की तरफ सिंध में नीचे आए तो हम तब तक जीत रहे थे। पंजाब में दाखिल हुए और उसके बाद हम मुसलसल हारते चले गए। ये कैसे हुआ? आसिफ अली जरदारी ने यह सवाल उठाया और यह सवाल उठाते हुए कहा कि यह आरओस का इलेक्शन था। इमरान खान 4 हलकों का रोना लेकर मुसलसल बात करते रहे और इमरान खान अपने तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करते रहे। इस पर मैं दोबारा भी आऊंगा। फिर उसके बाद 2018 का इलेक्शन हुआ। 2018 का इलेक्शन आरटीएस के तहत हुआ और फिर आरटीएस बैठने की शिकायत मुस्लिम लीग नून की जानिब से की गई, आरटीएस बैठने की शिकायत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से की गई, कुछ दीगर जमातों की जानिब से की गई, लेकिन सबसे ज्यादा इंतखाबी उजुरदारी की शिकायत खुद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की थी, जिसका कहना था कि उसके साथ धांधली की गई है, उसको इलेक्शन जीतने से कई जगहों पर रोका गया है। यह पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का मुसलसल मौकिफ रहा। इस तमाम तर सूरत हाल में इस हुकूमत ने यह कोशिश की कि अब एक नया सिस्टम दिया जाए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए और पाकिस्तान वैसा इलेक्शन करे जैसा इलेक्शन दुनिया में होता है। हम टेक्नोलॉजी बेस्ड इलेक्शन करें, ऐसा इलेक्शन जिस पर कोई उंगली ना उठा सके। फवाद चौधरी साहब ने इन मशीनों को अपनी वजारत में बनवाने के बाद इमरान खान साहब को इंस्पेक्शन करवाया और उसके बाद उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन आए, इनको देखे, ट्राई करे, इन मशीनों में काम किस तरह से होगा, इलेक्शन किस तरह से होगा, ये देखिए। उनका यह भी कहना है कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि इनको हैक कर लिया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि इनको हैक करना इसलिए पॉसिबल नहीं है कि यह सिस्टम इंटरनेट बेस्ड नहीं होगा, ये ऑनलाइन कनेक्टेड सिस्टम नहीं होगा, तो इसको हैक करना भी पॉसिबल नहीं है और इसका एक बैकअप भी मौजूद होगा। फवाद चौधरी ये कह रहे थे कि मुसलसल आइए, बैठिए, देखिए, समझिए कि हमने ये सिस्टम बनाया क्या है और इसमें अपनी तजावीज दीजिए, लेकिन इस पर ऑपोजिशन जो है वो अमल दरामद के लिए तैयार नहीं है। मैं पहले आपको बताऊं इमरान खान साहब ने इस सिलसिले में क्या कहा। इमरान खान साहब ने 2 ट्वीट किए। ये ट्वीट थे इमरान खान साहब के यकुम मई को इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया, NA 249 के ज़िमनी इंतखाबात में कम टर्न आउट के बावजूद सियासी जमातें धांधली का शोर मचा रही हैं। हाल ही में डस्का और सेनेट इंतखाबात के दौरान भी यही सब देखने में आया। दरअसल 1970 के अलावा इंतखाबात में हर इंतखाब में धांधली के इल्जामात ने नताइज की साख पर शुकुक व शुबहात के साए गहरे किए। दूसरा ट्वीट था इमरान खान का, ट्रंप की टीम ने 2020 के सदारती इंतखाबात के नताइज मुतनाज़ बनाने के लिए हर हरबा आजमाया और हमने देखा, मगर इंतखाबी अमल में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बायस कोई एक बेजाब्तगी भी सामने नहीं आ सकी। 1 साल से हम हिज़्ब इख्तिलाफ से कह रहे हैं कि हमारे साथ ताउन करे और मौजूदा इंतखाबी निज़ाम की इस्लाह में हमारा हाथ बटाए।
यह इमरान खान साहब का ट्वीट था। हुआ क्या है, मियां शहबाज शरीफ साहब ने गुज़श्ता हफ्ते मुक्तदिर हलकों से राब्ते किए हैं और मियां शहबाज शरीफ साहब अपनी लाइनें सीधी कर रहे हैं। मियां शहबाज शरीफ साहब बड़े घर में राब्ते कर रहे हैं और मियां शहबाज शरीफ साहब अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में हैं। इसीलिए आपको गुज़श्ता 2 से 3 रोज में यह नजर आया है कि हमारे ऐसे सहाफ़ी जो इस्टेब्लिशमेंट की खबरें बहुत अच्छे अंदाज में रखते हैं, उन्होंने कहा है कि अगले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हो सकते हैं। उसके बाद मियां शहबाज शरीफ साहब से मियां नवाज शरीफ ने लंदन से राब्ता किया और इस तमाम तर सूरत हाल पर तफसीली बातचीत की है। मियां नवाज शरीफ ने सिर्फ इतना ही नहीं किया, मियां नवाज शरीफ ने इसके साथ साथ कुछ सहाफ़ियों से इस्लामाबाद में बात की है और इस सूरत हाल पर गुफ्तगू की है। मियां नवाज शरीफ इसीलिए इस तमाम मामले में कूदे हैं और मियां नवाज शरीफ ने बात की। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, मियां शहबाज शरीफ साहब ने एक इंटरव्यू दिया है सलमान गनी साहब को। सलमान गनी साहब रोजनामा दुनिया ग्रुप के साथ होते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और सलमान गनी साहब के मियां शहबाज शरीफ साहब से बड़े ही अच्छे मरासिम हैं। सलमान गनी साहब को इस दिए गए इस इंटरव्यू में मियां शहबाज शरीफ साहब ने कौमी यकजहती, मिलकर चलने की बात की और मिलकर मुल्की मसाइल हल करने की बात की और कोई मुखालिफाना बात कुछ खास अंदाज में नहीं की। ये जो गुफ्तगू है सलमान गनी साहब को दिया गया जो इंटरव्यू है, ये इंटरव्यू बता रहा है कि मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी टोन पूरी तरह से चेंज कर चुके हैं और हाफिज हुसैन अहमद साहब ये कहते हैं कि अब्बा की और बेटे की जो जमानत हुई है वो डील का नतीजा है। यही बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर भी कहते और उनका यह कहना है कि मियां शहबाज शरीफ साहब एक डील के नतीजे में बाहर आए हैं, वरना इस वक्त उनका बाहर आना बनता नहीं था। ये सियासी बयानात हैं, लेकिन मियां शहबाज शरीफ साहब की इस तमाम तर काविश के बाद मियां नवाज शरीफ साहब इस मामले पर, जबकि ये कहा गया है बड़ों की जानिब से कि बैठिए इस इलेक्शन को कैसे करवाना है इस सिलसिले में बात कर लीजिए, तो मियां नवाज शरीफ साहब ने अब अपनी लाइंस दी हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की ये लाइंस हैं पार्टी के लिए भी, अपने मुस्लिम लीग नून लंदन से ज्यादा कुर्बत रखने वाले लोगों के लिए भी और इलेक्शन कमीशन के लिए भी। इलेक्शन कमीशन जो है उस पर सियासतदान खुद इल्जाम लगा रहे हैं कि वो मुस्लिम लीग नून की बी टीम बन चुका है। मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं अपने ट्वीट में, मसला इंतखाबी इस्लाहात नहीं, वोट को इज्जत देने का है। सब जानते हैं कि इस इज्जत को पामाल करने और अवामी मैंडेट चोरी करने वाले कौन हैं। अगर यह मसला हल नहीं किया जाता तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें भी आरटीएस बन जाएंगी। इंतखाबात में धौंस और धांधली के जरिए फतह को शिकस्त और शिकस्त को फतह में बदलने का रास्ता बंद करो, यह मियां नवाज शरीफ ने कहा है। अब इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जब इमरान खान ने कहा 4 हल्के खोल दो और इमरान खान शौकत खानम के बेड पर लेटा हुआ था, तो इमरान खान उसके बाद असेंबली आया और असेंबली आकर कहा इमरान खान ने दोबारा 4 हल्के खोल दो। फिर इमरान खान असेंबली में जाने के बाद गया इलेक्शन ट्राइब्यूनल, वहां से गया सुप्रीम कोर्ट, वहां से गया अवाम की अदालत में और अवाम की अदालत में जाकर धरना देकर बैठ गया। इमरान खान ने उसके बाद एक कमीशन बना और वहां तक अपनी लड़ाई मुकम्मल की। मियां नवाज शरीफ ने, फजलुर रहमान ने, शहबाज शरीफ ने, आसिफ अली जरदारी ने या किसी और ने इनमें से किसी भी ऑप्शन को इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि इनके पास अपनी बात साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है। ये लोग पार्लियामान में आवाज नहीं उठा रहे, ये लोग इलेक्शन ट्राइब्यूनल नहीं जा रहे, ये लोग सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक नहीं दे रहे। इन्होंने अब तक अवाम की अदालत में आड़ या पार के नारे लगाए हैं, मगर कोई भी कॉन्क्रीट कदम इसलिए नहीं उठाया कि इनके पास इस वक्त तक कोई भी सबूत नहीं है अपनी बात साबित करने के लिए, इमरान खान को सिलेक्टेड साबित करने के लिए। और यही वजह थी कि बिलावल ने बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि मैं समझता हूं कि मियां साहब जब जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद का नाम लेते हैं तो उनके पास सबूत होंगे और वो सबूत देंगे। और इसका जवाब देते हुए शाहिद खक्कान अब्बासी ने टीवी इंटरव्यू में कहा था कि इलेक्शन धांधली के सबूत किसके पास होते हैं। अब मियां नवाज शरीफ साहब इस सिलसिले में होने वाली कोशिशों के दरमियान कूद पड़े हैं। हालांकि मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर हैं, मफरूर हैं, सजा याफ्ता हैं और इस सिस्टम का हिस्सा नहीं हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीलॉग में।